आइए बहनों भाइयों, आपको ले चलता हूँ अपने कार्यक्रम में 5 सवाल हराया के। और आज 5 सवाल हराया के होंगे शिवसेना के शाखा प्रमुख से। और आइए आपको ले चलता हूँ, शिवसेना शाखा प्रमुख अंदर बैठे हैं, उनसे पूछते हैं 5 सवाल। 5 सवाल हराया के नाम। अपने इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज मैं जिनका इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ वो महाराष्ट्र के ठाणे जिले के लोकमान्य नगर मध्यवर्ती शाखा के अंतर्गत आने वाली शाखा डवले नगर के शाखा प्रमुख श्री सुनील शिंदे साहब। श्री सुनील शिंदे साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस 5 सवाल कार्यक्रम में। सर, आपसे पहला सवाल मेरा ये कि 2 टुकड़ों में शिवसेना हुई, तो आप शिंदे गुट में ही क्यों? 2 टुकड़ों में शिवसेना हो गई। हम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के हम शिव सैनिक है, उनके सिखाए हुए हम वचन पे, उनके विचारों पे हम सब चलने वाले। तो शिंदे साहब ने जो बाला साहब का जो विचार था वो विचार लेके शिंदे साहब आगे बढ़े, तो हम उनके साथ साथ में हम खड़े हो गए, उनके कंधा से कंधा मिलाने के लिए हम खड़े हो गए। तो बाला साहब ठाकरे का क्या था सर? आप शिंदे साहब ने क्या विचार, उनके बाला साहब ठाकरे कौन से विचार लेके चले? हिंदुत्व के विचारों पे हम सब इकट्ठा हो गए और हम आगे चलने लगे, क्योंकि बाला साहब ने जो हमको हिंदुत्व सिखाया वो आज भी हमारे खून में। ठीक है। तो सर, आपको याद दिलाऊं, 19 जून 1966 में जब बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की थी, तो उसमें उनका एक ही उद्देश्य था कि मराठी लोगों का विकास हो, उत्थान हो। तो ये हिंदुत्व कब आ गया? सबसे पहले तो बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे पहले तो बाला साहब ने मराठी लोगों को एक आने के लिए, कुछ धंधा करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए बाला साहब ने स्फूर्ति दी मराठियों को। लेकिन जब उनको समझ में आ गया कि अभी ये महाराष्ट्र ने थोड़ा सा लिमिटेड महाराष्ट्र के उतना ही है, तो हम अभी हिंदुत्व के लिए क्योंकि ये जो सब अलग अलग हो रहे, हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे जाति प्रजाति सब आते हैं, तो बाला साहब ने फिर उनके आगे की स्टेप ली, वो हिंदुत्व की। वो हिंदुत्व का इसलिए उनको हिंदू हृदय सम्राट बोला जाता है, क्योंकि हिंदुत्व एक किया उन्होंने। अच्छा, इसीलिए शायद ना कि उनका नाम लोगों ने हिंदू हृदय सम्राट रखा। और इससे पहले कि सारे हिंदू बिखर जाएं और दूसरे कोई आकर के हिंदुओं पर कब्जा कर ले, तो बाला साहब ठाकरे का दूर सपना बहुत अच्छा था। सर, मैं दूसरा सवाल मेरा, 2 टुकड़ों में होने के कारण, शिवसेना के 2 टुकड़े होने के कारण, आप उस कारण किसको दोषी ठहराते थे? तो पहली बात तो एक है कि बाला साहब ये हिंदू हृदय सम्राट थे। उन्होंने हिंदुत्व के लिए ये शिवसेना जो खड़ी की है, और वो हिंदुत्व का विचार अगर बिखर जाए तो फिर उनके साथ चलना कोई गलत बात है। हम हिंदुत्व के लिए एक है, तो हिंदुत्व की साइड हम लेके चलने लगे। मेरा सवाल ये है कि 2 टुकड़ों में होने का कारण आप किसे कहते हैं, किसे समझते हैं? कारण कौन है, वो कौन है? के लिए तो बुरा लग रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से हम उद्धव जी को ही दोषी ठहरा रहे, क्योंकि बाला साहब के जो विचार थे वो उद्धव जी ने उनको विचार आगे नहीं बढ़ा पाए। और जो कांग्रेस के लिए बाला साहब ने जो बोला था, मैं यहाँ पे मेरी दुकान बंद कर दूंगा, मेरा पक्ष बंद कर दूंगा जब मैं कांग्रेस में विलीन हो जाऊंगा, कांग्रेस के साथ में गठबंधन करेगा। ये बाला साहब के विचार थे, और शायद उद्धव जी ने वो सब नहीं चुना, उन्होंने अलग लेवल से उनका ये कहा था कि जिस दिन मैं कांग्रेस के साथ संपर्क करूंगा या गठबंधन करूंगा, अपना शटर डाउन करूंगा। शिंदे साहब बहुत अच्छा, शिंदे साहब बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आप। और सर, आपसे मेरा तीसरा सवाल कि शिवसेना के 3 मुख्यमंत्री थे, आपको बताने की जरूरत नहीं है। पहले हमारे मनोहर जोशी साहब, दूसरे फिर नारायण राणे साहब, और तीसरे आदरणीय शिंदे साहब। तो सर, आप इन तीनों मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में सबसे प्रभावी कार्यकाल किसका मानते हैं और क्यों? बहुत अच्छा सवाल है आपका, लेकिन हम इन तीनों में से देखो, मैं तो ठाणा का हूँ, मेरा जन्म ठाणा हुआ, तो ऑब्वियसली मैं तो शिंदे साहब को ही, मैं मेरे जीवन में 25 साल से मैं शिंदे साहब के साथ में हूँ।
तो मैं उनका कार्यकाल, उनका काम करने का तरीका बहुत अच्छी तरह से मैं जानता हूँ, क्योंकि दिघे साहब ने जो ठाणा में, आनंद दिघे साहब ने जो ठाणा में जो अपनी शिवसेना बढ़ाई काम करने के, एक ही उन्होंने बताया कि हम 80% समाजकारण करेंगे और 20% राजकारण करेंगे, और वही धोरण लेके शिंदे साहब चल रहे, घर घर में जा रहे, आम लोगों की तरह वो रह रहे। उन्होंने कभी भी खुद को सीएम ऐसा मुख्यमंत्री नहीं समझे, वो कॉमन मैन थे और वो हिसाब से वो चल रहे थे कॉमन लोगों में। इसलिए हम सबसे अच्छा और प्रभावशाली हम एकनाथ जी शिंदे साहब को समझते। ईश्वर करे कि आप भी एक दिन उस मकाम को हासिल करें, मेरी बहुत सारी दुआएं हैं। लेकिन मैंने एक सवाल आपसे ऐसा बीच में करना है कि सर, जो बीजेपी किसी समय शिवसेना के उंगलियों पे नाचती थी, आपको याद होगा स्वर्णिम काल आपका था, तो जब जो वही बीजेपी आज अपने आंखों के इशारे पर नचा रही शिवसेना को, मानते ही नहीं मानते आप? में तो चूहे भी काट लेते हैं शेर को, वरना मजाल क्या कोई छेड़े दिलेर को। क्या बात है। देखिए कितना अच्छा शेर उन्होंने कहा है सुनील शिंदे साहब, क्या शेर मारे, क्या बात है कि मुफलिसी में तो चूहे भी काट लेते हैं शेर को, वरना मजाल क्या कोई छेड़े दिलेर को। सुनील शिंदे साहब, बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके, और कितनी पकड़ आपकी है शेर व शायरी पर भी कि आप बीच में शेर भी मार दे रहे हैं। वाह सर, मैं ये एक सवाल आपसे कह रहा था कि जिस बीजेपी को कभी शिवसेना अपनी उंगलियों पर नचाती थी, आज वही शिवसेना बीजेपी के आंखों के इशारे पर नाच रही। तो जवाब में आपने मुझे उस शेर सुनाया, बहुत अच्छा लगा कि मुफलिसी में तो चूहे भी काट लेते हैं शेर को, वरना मजाल क्या कोई छेड़े दिले पर। बहुत कुछ आपने कह दिया एक लाइन में, लेकिन फिर भी हमारे जो दर्शक नहीं समझ पा रहे शेर को, आप 2 लाइन उसको विशद कर दीजिए कि क्या मतलब, क्या इसका मतलब, कि क्या मुफलिसी मतलब इसमें शिवसेना मुफलिसी में चल रही है, सर ऐसा कहना चाहते हैं, या आप सब विघटित हैं इसलिए इकट्ठा नहीं है सर, ऐसा कह रहे हैं कि आप अभी कमज़ोर हो गई पावर, शक्ति कमज़ोर हुई, एकता में बल नहीं है, एकता में बल है, ऐसा क्या कहना चाहते हैं? शिवसेना ये एक बहुत बड़ी पावर है जी, ये लाइफ में कभी भी कम नहीं होगी। महाराष्ट्र में जो जन्म हुआ है शिवसेना का जन्म हुआ है, और शिवसेना ने बीजेपी को जन्म महाराष्ट्र में दिया है, तो शिवसेना कभी भी कम गिरेगी नहीं। बीजेपी है, हिंदुत्व के वजह से हम यूपी में हैं, तो अच्छी बात है, उनके विचार हमारे विचार मिलते जुलते हैं, लेकिन कोई भी शिवसेना को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। क्या बात सर, एक सवाल ऐसा है कि आपको अगर चांस दिया जाए, जो शिवसेना 2 टुकड़े हुई है, आपको इकट्ठा करने की चांस दी जाए कि भाई दोनों टुकड़े, दोनों शिवसेना, टूटे हुए शिवसेना को इकट्ठा कर दो, तो सर आपके पास कोई रोड मैप है, कोई विचार है, या आप खुश होंगे कि नहीं होंगे कि दोनों टुकड़े इकट्ठा हो जाएं और फिर से आपका वो गौरव लौटे, तो आप खुश हो इसके लिए? तो सर आपके पास दिमाग में कोई, जेहन में ऐसा कोई रोड मैप है कि हम ये कर दे तो काम बन जाएगा, दोनों टुकड़े इकट्ठा हो जाएंगे? देखो सर, कैसा है, जहाँ पे हिंदुत्व का बात आती है, अगर हिंदुत्व के विचार एक आ रहे तो बहुत अच्छी बात है, तो दोनों एक साथ हिंदुत्व लेके चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है, हिंदुत्व की ताकत बढ़ती है। आज जो हमारा प्रयागराज में जो अपना महाकुंभ, जो अपने यूपी के सीएम योगी जी ने बड़ा महाकुंभ का जो आयोजन किया है, और वहाँ पे मैंने कहा हम आगे फ्यूचर में देख सकते हैं कि नहीं, पता नहीं, इसके आगे भी हमने देखा नहीं, लेकिन आज हमारा भाग्य है कि जो हिंदुत्व हमने देखा ना, महाकुंभ में देखा, और वो जो भगवा रंग है ना, उससे ना हमारे, देखो अभी भी हमारे बदन पे ऐसा कांटा आ रहा है, वो देखे तो हमको बहुत अच्छा लगा। तो हिंदुत्व के लिए हम कहाँ पे भी जाएंगे, कहाँ पे भी झुकेंगे सब, लेकिन हिंदुत्व बढ़ाने के लिए हम कोई भी कोशिश कर लेंगे, हर विचार हिंदुत्व लेके चलेंगे, तो हम उनके साथ में रहेंगे। अच्छा सर, मैं अब थोड़ा लोकल प्रश्न करता हूँ आपसे कि जब भी कोई राजनीति में आता है, अभी आप शाखा प्रमुख हैं सर, एक एरिया के आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, तो आपके भी दिमाग में कभी आता होगा कि मैं यहाँ का नगर सेवक बनूँ,
चुन करके आऊँ, अब मान लीजिए आप नगर सेवक बन करके चुन करके आ गए, तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी सर कि आप ये काम करेंगे जनता के हित में? ऐसा कौन सा काम करेंगे जो उल्लेखनीय हो और सदा अविस्मरणीय रहे, कभी भूल नहीं सके आप? सबसे पहली बात तो हम, आप बोल के नगर सेवक के लिए अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहला हम हमारा वार्ड के लिए कोई भी तकलीफ, कोई लेडीज अपने माता भगिनी, ये स्टूडेंट लोग या ज्येष्ठ नागरिक, उनको कोई भी तकलीफ नहीं होना मांगता है, उसके लिए हम एक हमारे ऑफिस में एक डिपार्टमेंट ही करेंगे पहली बार। और जो वो लोग आज शिवसेना शाखा है हमारी, तो लोग घर से निकल के आते ही आते हैं, लेकिन उनकी समस्या है ना, ताबड़तोड़ उसका सोल्यूशन निकलेंगे, वो हम पहला प्रयास करेंगे। रास्ते है, लाइट है, पानी तो बहुत है, अच्छा है, अभी भी जो हमारे नगर सेवक लोग हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे उसमें और लोगों को क्या फैसिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा मिले। हमारे जो बहन लोग हैं, लाड़की बहन लोग, उनकी योजना और कितना बढ़ाए ज्येष्ठ नागरिक के लिए, और हम कितना सपोर्ट कर सके। जो शिंदे साहब ने जो नियोजन किया था लाड़की बहन योजना का, वो हम उसका प्रॉपरली फॉलो लेके, जो बहन की आज तक उनको मिला नहीं, उनको भी हम ये योजना में शामिल करेंगे। विधवा महिला है, उनके लिए हम ये योजना के लिए हम आगे बढ़ेंगे। और गरीबों के लिए तो हम हमेशा भगवान के जैसे खड़े रहेंगे। अच्छा सर, मेरा एक सवाल आपसे है कि यहाँ पे आपके ही एरिया में, आपके क्षेत्र में लाकड़ा का पुल, लकड़ी पुल के नीचे सर एक नाला है, वो नाला सर पानी कम दिखता है, उसमें कचरा ज़्यादा दिखता है, उसके लिए कुछ करेंगे सर? 100%। नाला देखो कैसा है, जब अभी यहाँ पे समस्या ऐसे है, कोई ऊपर से कुछ कोई थोड़ा बहुत डाला ना, तो वो डालते डालते ही एक कचरा आया, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, पानी है बहता है, किधर बीच में पाइपलाइन आई, उसके उधर अटक गया, तो फिर वो कचरा जमा होते होते वो थोड़ा दलदल जैसा बनेगा। लेकिन बारिश के पहले जो हमारे नगर सेवक लोग हैं, यहाँ के स्थानिक नगर सेवक पूर्वेश प्रताप सरनाइक साहब, जो अभी महाराष्ट्र के युवा सेना के अध्यक्ष है, उनका काम बहुत बढ़िया है। यहाँ पे हमारी आशाताई डोंगरे, वो भी हर घर में जाके वो काम करती है, बहुत उनके ऊपर बहुत प्यार है लोगों का हमारे वार्ड में। तो इनका जो काम करने का तरीका है बहुत बढ़िया है। तो ये सब नाला ये वो समस्या आती नहीं, मोस्ट ऑफ तो नहीं आती है, बारिश के पहले सब क्लियर कर दे लोगों को। जो तक अभी आप देखें शाखा में जो इतने औरत लोग आए थे, लेडीज लोग आए थे, उनके जो भी समस्या, अभी ये टाइम कौन सा हुआ है, 9 बजने को आए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोग आते हैं, उनको पता है यहाँ पे सोल्यूशन निकलता है। ये हमारे यहाँ के लोकल कार्य सम्राट आमदार, यहाँ पे अभी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने हैं प्रताप जी सरनाइक साहब, उनके छत्र छाया में हम लोग को जो सिखाया गया है वो काम करना है, तो वो तरीके से हम काम करते हैं। सर मैं देखने बोल रहा हूँ, अभी आपने नाम निकाला श्री प्रताप सरनाइक साहब का, वो अभी शायद परिवहन मंत्री हैं। यस। तो सर रोड पर जो खड़ी हैं गाड़ियाँ इलीगल पार्किंग हुई है, हाँ। उसके बारे में सर आप कुछ करेंगे इस बार? उनका विजन बहुत बड़ा है सर, प्रताप सरनाइक साहब का। नहीं, उनका तो बड़ा है, उनका मैं उनसे बात करूँगा जाकर के। मैं आपसे कह रहा हूँ सर कि आप अपने स्तर पर क्या करेंगे उसके लिए? सर को बताएंगे, सर से कुछ कराएंगे? 100% आपको लगता है ना कि ये हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? रोड पर देखो कैसा है, पार्किंग की योजना तो होनी जरूरी है। अभी घर घर में गाड़ी है, तो लोग अपने तरीके से जगह बना लेते हैं, लेकिन सरनाइक साहब ने जो लास्ट स्टेटमेंट दिया था कि हर घर में गाड़ी लेना है तो पार्किंग की पहली व्यवस्था करो, ये उन्होंने जो ये निकाला था, उसके ऊपर हम भी सब जनता भी खुश है कि वो पार्किंग को व्यवस्था होना जरूरी है, और उसके लिए प्रोविजन भी कर रहे हैं। अच्छा सर, वो मैं अभी कुछ दिन पहले शाखा प्रमुख राकेश यादव से मिला था, उनका इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने कहा था कि पार्किंग प्लाजा बनाओ। यस। तो आप उससे सहमत हैं कि पार्किंग प्लाजा बनना चाहिए? 100%। वो उनका काम बहुत बड़ा है, राकेश यादव जी का, ये हमारे वार्ड में ना काम बहुत बड़ा है, अच्छा काम करते हैं वो।
हम उनके साथ में खड़े रहते, उनका काम करने का तरीका। अभी देखिए, लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते, जो भी योजना है सबसे पहले वो पहुंचा देते। कोई गोर गरीब आया, उनका खाने पीने का अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो बाकी ज़्यादा वो हमेशा उनके लिए खड़ा रहता है। ऐसा वो हर तरीके से वो खड़े रहते हैं। मेरा आपसे एक अंतिम सवाल ये है कि आप अपने मन से अपने पदाधिकारियों को या अपने जो मातहत कार्यकर्ता हैं उनको कोई संदेश देना चाहें तो सर ब्रीफ कर दीजिए। मेरा सभी पदाधिकारियों को एक कहना है कि सब लोग एक होके काम कीजिए। शिवसेना है, अपने कार्य सम्राट आमदार प्रताप जी सरनाईक साहब ने जो अपने को सबको सीख दी है कि लोगों के लिए आप आगे बढ़ो, लोगों को मदद करो, हेल्प करो, और कोई भी अंतर्गत गठबाजी मत करो, क्योंकि इससे अपने को नुकसान होने देना नहीं है। हमको शिवसेना का काम, हम शिवसेना का एक बहुत बड़ा पद है, शाखा प्रमुख, विभाग प्रमुख, नगर सेवक से बड़ा पद है शिवसेना का है जो बाला साहब ने दिया है। तो वो पद को अच्छी तरीके से उसको वैल्यू दीजिए वो पद को, और वो शिवसैनिक करके तुम आगे बढ़ो, लोगों के घर में जाओ, उनकी समस्या सुनो और उनका समस्या का निस्तारण करो। जैसा अभी अपना आनंद आश्रम में जो हर मंगलवार को अभी ये करने लगे हैं कि लोग आएंगे वहाँ पे, उनका समस्या का हरण 1-2 दिन में सॉल्व करेंगे। ऐसा जो अभी जो थीम निकाली है अपने यहाँ सर पे, वो मेंशन कर दीजिए कि ये वही आनंद आश्रम है जहाँ पर भाव काका आदरणीय आनंद जी के साथ बैठा करते थे। उनकी आती से वो हमारे लिए बहुत आदरणीय और पूजनीय है। वो जगह भी हमारे लिए बड़ी गौरवशाली है जगह कि हम वहाँ पर हमारे एक तीर्थंकर जैसे जी के साथ बैठा करते थे, वो उसको विसर्ज करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुनील सिंधे साहब। और दोस्तों, ये थे हमारे आदरणीय सिंधे साहब जो डोले नगर शाखा के शाखा प्रमुख हैं और हमें अपना अमूल्य समय दिए, उसके लिए सिंधे साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू वेरी मच सर।